नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशतता एवं उसके अनुप्रयोग। उसमें हम लोगों ने प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है किसी संख्या का, और प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, दशमलव की संख्याओं को हमने पढ़ लिया था और जितना हमने पढ़ा था उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी किए थे। आज हम लेकर आए हैं कुछ इबारती प्रश्न, जो अभ्यास प्रश्न ये वाले हैं। इस तरीके के सवाल थोड़े से कठिन हो जाते हैं और जहाँ पर आप लोगों से गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए हम इस तरीके के, और हम देख रहे हैं यहाँ पर 6-7 क्वेश्चन है, लेकिन जो 6-7 प्रश्न हैं वो सभी बिल्कुल अलग अलग तरीके के सारे प्रश्न हैं और उनमें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो भी हम आपको बता देंगे। और इस तरीके के अगर आप प्रश्न कर लेंगे तो हम आपसे फिर आप यही कहेंगे कि अगर आप किसी को किताब को ले करके उससे आप प्रतिशत के, जैसे जो भी चैप्टर हम पढ़ते जा रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड आप जब और सवाल लगाएंगे तो आप जैसे ये हर तरीके का एक सवाल लगा लेंगे, तो आपको जब इस तरीके के सवाल उसमें मिलेंगे तो आप उनको लगाएंगे, जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा और आपको ये अच्छी तरीके से आ जाएगा। ऐसे आप एक एक सवाल लगाएंगे तो थोड़ा सा भूल भी सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आप आज अपनी ये नए प्रश्नावली, जिससे आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि एक संगठन में 3,450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त कर ली है, तो बताओ कुल कितने कर्मचारी हैं। मतलब जो संगठन है उसमें 3,450 कर्मचारी हैं और पदोन्नति कितनी प्राप्त की है, 42% ने। तो संख्या में पूछ रहा है, मतलब अगर हम 3,450 का 42% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कर्मचारियों को प्राप्त है। इधर पे जगह भी बचा के रखिए सवाल करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले प्रश्न को हम लगा रहे हैं, 3,450 का हम क्या निकाल लेंगे, 3,450 का हम निकालेंगे 42%। ठीक, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम इसको हल कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 5 के पहाड़े से देखते हैं, 5 दूनी 10, 5 6 का 30, 4 बच गया यहाँ पे और 5 9 45 हो गया। ठीक है, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ये कट गया। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बच गया 69 गुणे 21। ठीक, अगर हम इसका गुणा करते हैं तो आएगा 1449। आप आराम से गुणा कर सकते हैं। मतलब ये जो संख्या हमें प्राप्त हुआ है इसका 42%, भाई ये वही 42% तो आया है जो पदोन्नत हुए हैं। ठीक, तो यानी 1449 कर्मचारी जो है वो क्या हुए, पदोन्नति प्राप्त किए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप चाहें तो ये क्वेश्चन आप उतार लेंगे, फिर से भी नहीं कर सकते। देखिए अगला प्रश्न है कि 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। तो हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता कितने किलोग्राम, तो हमने कहा माना x प्रतिशत है, माना x प्रतिशत है, सॉरी, माना x प्रतिशत है, तो क्या करते हैं कि 270 गुणे x बटे 100। ठीक, अब 270 गुणे x बटे 100 हमने कर लिया, क्योंकि x में प्रतिशत लगा इसलिए हमने बटे 100 कर दिया। 108 किलोग्राम है, इसको हमने ऐसे रख लिया। आप बच्चे थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कूड़े का कहाँ लगाए, 108 इधर, जिनको कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में नहीं, तो आपको हमने एक चीज बताई थी कि इसके साथ ये का शब्द लगा होता है। ठीक, उसमें हम क्या करते हैं, वहीं पर कूड़े का निशान लगा लेते हैं। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, इसको पक्षांतर करना, हल करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 100 इंटू 108, पक्षांतर आप कर लेते होंगे, बटे 270, ये हमने कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, काट लेंगे। ये हमने काटा। अब देखिए अगर हम 9 से करते हैं तो 9 त्रिक 27 हो गया। ठीक, 9 1 कम 9, यहाँ पर 1 बच गया, 9 दूनी 18। अब 3 1 कम 3 और 3 चक्कू 12 कट गया, ये 10 इधर बचा और यहाँ 4, 10 चक्कू 40, मतलब 40% क्या है, 40% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि 270 का 40% क्या है, 108 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 500 ग्राम का 4 किलोग्राम कितने प्रतिशत है। अभी आप सोच रहे हो कि मैम तो कह रही है कि सारे सवाल अलग अलग लाएंगे ये सवाल। देखिए ये सवाल एक जैसा नहीं है आपको, इसीलिए हमने दोनों दिया हुआ है। यहाँ तो आपने आसानी से निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि देखिए ये ग्राम में दे रहा है, ठीक, और यहाँ पर किलोग्राम में दे रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। ठीक,
तो आप ये बताइए, पहले यहाँ पे ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, पहले आप ये बताइए 1 किलोग्राम बराबर यानी 1 केजी में कितनी ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक, 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ 4 किलोग्राम है, तो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1000 लिखा हुआ है, 4000 ग्राम होंगे। ठीक, अब देखिए ये हो गया 4000 ग्राम और ये 500 ग्राम। अब प्रश्न देखिए, पहले तो हमने ये चेंज कर लिया, अब हमने क्या किया, अब 500 ग्राम, आप क्वेश्चन ये पढ़ सकते हैं कि 500 ग्राम 4000 ग्राम का कितने प्रतिशत है। ठीक है, 4000 ग्राम का 500 ग्राम, तो फिर वही चीज कर लेंगे, माना x प्रतिशत है, माना यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए दिख रहा है आप लोगों को, माना x प्रतिशत है। ठीक, यहाँ पे कर देते हैं, शायद थोड़ा ऊपर रहेगा, तो 4000 ग्राम का x प्रतिशत है कितना? 500 ग्राम। ठीक, ये हमारा है। अगर आपको ना भी समझ में आ रहा तो आप ऐसे देख सकते हैं। अब इसे क्या करना है आपको, इसे जो है काट लेना है। कैसे? देखिए ये जीरो, अभी आप इधर से काट भी सकते हैं, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से इधर बच गया 40। ठीक, या आपने अभी पक्षांतर किया था, आप उस तरह से कर लेंगे तो आपका ज्यादा इजी वे में हो जाएगा। देखिए हम इसको साफ साफ यहाँ पर लगा देते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों को साफ दिखे। 4000 गुणे x बटे 100 बराबर 500। ठीक, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, x हम इधर रखेंगे 500, पक्षांतर करके 100 उधर चला जाएगा, बटे में हो जाएगा 4000। ठीक है, अभी तो समझ में आ रहा होगा पूरा। अब देखिए 4000 में क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अभी इधर क्या बच रहा है, 4 एकम 4, 5 में 4 गए, बचा 1। देखिए आप ऐसे कर लीजिए, वैसे 12.5 आएगा, लेकिन हम आपको यहाँ करके दिखा देते हैं। 4 एकम 4, 5 में 4 गए, बचे 1, उतारा 0, 4 दूनी 8, 10 में 8 गए, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20 चला जाएगा, मतलब आपका यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 12.5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको वैसे लग रहा होगा, आप भी एक बार कोशिश करेंगे इसको घर पे लगाने की। देखिए पहले हमने क्या किया था, किलोग्राम को ग्राम में बदल लिया था। अब आपने जैसे ये ऊपर वाला सवाल लगाया था उसी तरीके से लगेगा। हमने केवल आपको ये सवाल इसलिए दिया था जिससे कि आप ऐसा ना हो कि आपको बस इस तरीके से सिखाया गया था आप कर दें। आपको हमेशा, अभी एक सवाल आपको आगे ऐसा और भी मिलने वाला है, तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए एक कक्षा में 15 लड़के, एक क्वेश्चन छूट रहा है, मोहन की मासिक आय 1500 रुपए है, वह मकान के किराए पर 200 रुपए, शिक्षा पर 500 रुपए और अन्य वस्तुओं पर, देखिए अन्य वस्तुओं पर 350, ठीक, किराए पर 200, शिक्षा पर 500 व्यय करता है, अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है, वो ये कह रहा है। तो आप देखिए उसकी कुल आय कितनी है, कुल है, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, कुल आय जो उसकी है वो 1500 रुपए, जो उसका देखिए कुल आय कितनी है, 1500। ठीक, और कुल व्यय कितना है, अब हमें देखिए कुल व्यय देखना है, तो हम कुल व्यय में 500, 200 और 350 जोड़ लेंगे। 500, 200 प्लस 350, तो हमारा कुल व्यय कितना आ जाएगा, 5 2 700 और 350 कितना हो जाएगा, 1050। देखिए ये जो 1050 आया, अब आप यहाँ देखिए कि 1500 रुपए उसने पूछा है कि वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है, मतलब 1500 रुपए उसकी आय है और 1050 रुपया वो खर्च कर रहा है, तो उसकी जो बचत होगी, कुल बचत वो कितनी होगी, 1500 माइनस 1050, तो हम इसे घटा लेते हैं। ठीक, 0, 5 और यहाँ क्या बचेगा, 4, 450 रुपए वो बचाता है। ठीक, अब ये जो 450 रुपए वो बचा रहा है, उसने प्रश्न ये नहीं पूछा है कि वो कितने रुपए बचाता है, वो कह रहा है वो अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है, उसकी आय कुल कितनी है, 1500। ठीक, और 1500 में से वो 450 बचा रहा है, इसका वो प्रतिशत पूछ रहा है। अभी समझ में आ रहा है आपको पूरा सवाल। 1500 का हम क्या निकालेंगे, 450, 1500 में जो उसने 450 बचाया, तो 450 का प्रतिशत निकालेंगे 1500 में से। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 15 एकम 15, 15
15 किया 45 और 3 को गुणा 10 में करेंगे तो आ जाएगा 30%। अपनी आय का वो कितने प्रतिशत बचाता है? 30% बचाता है। आप ये सवाल एक बार नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 15 लड़के, हो सकता है आपको ना दिख रहा, 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? देखिए पहली बात आप ये देखिए, कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं, हम पहले क्या देखेंगे, प्रश्न कर रहे हैं हम, प्रश्न 3 हो गया है, 4 हो गया, ये हम कर रहे हैं 5वां प्रश्न। ठीक, अभी हम 5th प्रश्न लगा रहे हैं यहाँ पर। कक्षा में पहले आप ये देखिए कि कुल बच्चे कितने हैं, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है। तो कक्षा में कुल बच्चे, तो 10 और 15 हम जोड़ देंगे, ठीक, तो 25 आ जाएगा। कक्षा में कुल बच्चे में पता चल गया 25, 25 में से 10 क्या है, लड़कियां हैं, 25 में 10 क्या है, लड़कियां हैं, तो 25 में से 10 लड़कियां हैं और इन लड़कियों का क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो हम गुणे 100 कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। देखिए 25 से कम 25, 25 चौको 100, 10 का 4 में गुणा करेंगे आ जाएगा 40%। लड़कियां कितनी है, 40%। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के सवाल है जो हमको कठिन लगते हैं, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है, हम डायरेक्ट जो है लड़के हैं लड़कियां हैं ऐसे निकालने लगते हैं और उनका कुल नहीं निकालते हैं, बच्चे इस तरीके की गलतियां कर देते हैं। ठीक, तो हम ये निकालिए प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। ये सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूजिंग है भी है थोड़ा सा, और अगर आप ये लगा ले रहे हैं अपने आप से तो आप समझिए कि आपको आ गया आराम से प्रतिशत, आप प्रतिशत से भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, इस सवाल में ये चीज है कि आप प्रतिशत से भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखिए, राधा ने सुनीता को रुपए 500 दिए, राधा ने सुनीता को दिए, सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए और रीना ने 10% कम कमला को दिए, तो बताइए कमला को कितने रुपए मिले? देखिए पहले आप देखिए, सुनीता को राधा ने कितने पैसे दिए थे, 500 रुपए, 500 रुपए दिए, तो सुनीता ने जब रीना को दिए तो उससे 20% कम दिए। देखिए रीना ने जो दिए थे 10% कम, तो वो जो उसके पास था उससे उसने 10% कम दिया था। तो पहले हम ये देखेंगे कि सुनीता ने जो रीना को दिए वो 20% कम दिए, तो हम देखेंगे कि रीना को मिला कितना। पहली बात तो हम ये देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा है प्रश्न 6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 500 का हम 20% निकाल लेंगे, 500 गुणे 20/100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कर दिया, मान लीजिए 100 पंचे 500, 20 पंचे 100। ठीक, अब ये 20% कम दिए, ये तो 500 का 20% है। अब हम क्या करेंगे, 500 में से 100 हम माइनस कर देंगे, यानी ये जो 400 रुपए थे ये रीना को मिले थे, रीना को मिले। ठीक, देखिए रीना को मिला। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए कि राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए थे, लेकिन जब सुनीता ने रीना को दिया तो उससे 20% कम दिया, मतलब जितना उसे मिला था, तो 500 का हमने 20% निकाल दिया, यानी उसने कितने रुपए दिया, 400 रुपए दिए रीना को। अब जब उसने रीना को 400 रुपए दिए, तो जो रीना थी उसने जब कमला को दिए तो उससे 10% कम दिए, तो हम 400 का 10% निकाल लेंगे। 400 का 10% कितना होगा, 40। ठीक, तो 40, तो 10% यानी 400 में से 40 घटा देंगे तो बचेगा 360 रुपए। ठीक, 400 में से जब 10% कम कर दिए तो ये पैसे किसको दिए, कमला को दिए, ये कमला को मिले। ठीक है, कमला को मिले, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? इस सवाल में आपको काफी सारी चीजें मिल गई हैं, इस सवाल को आप अच्छे से लिख लीजिए। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 1 पैसा रुपए 1 का कितने प्रतिशत है, यही जो मैं आपको पहले भी हम बताना चाह रहे हैं। देखिए 1 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है, 1 पैसा,
तो रुपए को हम पहले क्या बनाएंगे, पैसे बनाएंगे। तो 1 रुपए में आप बताइए कितने पैसे होते हैं। 1 रुपया बराबर 100 पैसा। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। ठीक, 1 रुपए बराबर 100 पैसा। अब देखिए कह रहा है 1 पैसा। ठीक, अब देखिए उधर हम रुपए नहीं पढ़ेंगे, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया ना। तो 1 पैसा 100 पैसे का कितना प्रतिशत है, हम क्या समझेंगे। 1 पैसा 100 पैसे का कितना प्रतिशत। तो 1 पैसा बटे 100, और इसका हमें प्रतिशत निकालना है तो हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 ही आ जाएगा, 1 ही प्रतिशत है। यहाँ लिख देंगे 1 प्रतिशत है। ठीक है, तो हम आपको यही बताना चाह रहे थे। देखिए पहली बात, वैसे तो सवाल सारे ही अच्छे हैं। अगर आप इन सारे सवालों का पुनः अभ्यास कर लेंगे और फिर आप किसी किताब से अभ्यास करेंगे इसी तरीके के सवालों का, तो आपको अच्छे से प्रतिशत समझ में आ जाएगा। देखिए एक चीज और है कि आपको जब भी 2 अलग-अलग इकाइयां मिली, जैसे किलोग्राम, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, है ना, और जो है रुपए, पैसे, मिनट, सेकंड, घंटा, मिनट, तो जब आपको अलग-अलग इकाइयां मिले, जैसे ही आप सवाल में इसको पढ़ते हैं, आप सबसे बड़ी ध्यान चीज देने वाली बात ये है कि आप सवाल पहले बाद में लाएंगे, पहले आप इकाई को बदल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले से आप जो है, जो आपके इसमें मापन भी है, तो मापन चैप्टर को अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप बीच बीच में ऐसे ही मापन आप पढ़ लेंगे कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 टन में कितने कुंटल होते हैं, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। ऐसे आप मतलब जो बच जाएगा वो हम आपको लास्ट में लिखवा देंगे। ठीक, तो आज हमने ये सवाल कर लिए हैं, इन सवालों को आप फिर से अभ्यास लगाइएगा, और अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए बीच में 1-2 दिन आपका कोई वीडियो रुक जाता है, संडे को तो हम नहीं डालते हैं वीडियो, लेकिन जैसे मंडे तो अभी हमारे स्कूल में भी कुछ फंक्शन थी, इसमें भी हम लगे हुए थे। कभी-कभी हम लोगों को बाहर जाना होता है, समय शादी-वादी चल रही है, तो इस वजह से कभी-कभी वीडियोस नहीं आ पाता है। लेकिन आप चाहें तो पिछले जो भी वीडियो है आपके अगर छूट गए तो आप उन्हें पढ़ लीजिए दोबारा, नहीं छूटे तो आप पुनः एक्सरसाइज से उनका अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अब हम पढ़ाएंगे नया चैप्टर, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।